हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गेट कि गेट का यूज़ हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में कैसे कर सकते हैं। गेट के इतने सारे यूजेस हैं कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में अगर गेट को यूज़ करेंगे और हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली एडवांस इंग्लिश में गेट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गेट के काफ़ी सारे यूजेस हैं जिन्हें हम आज की वीडियो में अच्छी तरह करने वाले हैं। सेंटेंसेस करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, ये जो गेट है ना, इसके इतने सारे यूजेस है जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जैसे कि गेट का मीनिंग होता है एक होना या बन जाना, और गेट को हम खरीदना के सेंस में भी यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ खरीदना यानी बाय करना। अब गेट को यूज़ करेंगे हम कहीं पर पहुंचना, और गेट का यूज करेंगे कुछ लाने के लिए कि मेरे लिए कुछ लेकर आना। गेट का यूज़ करेंगे हम समझने में, और गेट का यूज़ करेंगे हम कुछ करवाने में कि हमने किसी और से कुछ करवाना है, यानी कि किसी तीसरे बंदे से। और गेट का यूज़ हमें करेंगे कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए, इसके लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं। तो आपने जो इतने सारे यूजेस गेट के अभी देखे हैं, तो आज की वीडियो में हम एक एक करके इसी को समझने वाले हैं कि हम कैसे इन्हें अपनी डेली रूटीन लाइफ में बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर रहने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गेट का पहला यूज़ कि हम गेट को एक कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो गेट है ये हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी हमारे सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अगर मान लो प्रेजेंट का है तो गेट या गेट्स लगेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट अलग है तो। अगर हमारा पास्ट का है तो गोट लगेगा, और ऐसे ही गेटिंग है, अगर कोई कॉन्टिन्यूस काम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या पास्ट है, तो उसके लिए गेटिंग का यूज़ हो जाएगा। बस हमने इतना ध्यान यहाँ पर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं गेट का पहला यूज़। अब गेट मीन्स होता है होना, बनना या फिर बन जाना। ठीक है, इसके अंदर हम इसको गेट को ऐसे समझ सकते हैं कि जब कर्ता की स्टेट में बदलाव होगा। ठीक है, जब कर्ता की स्टेट में बदलाव होगा यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होगा या फिर बदलाव होगा, और या फिर ऐसा हो जाएगा या फिर बन जाएगा, तो इसके लिए हम गेट का यूज़ करेंगे। और इन सेंटेंसेस में हमको एडजेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस करते हैं, फिर हम अच्छे से समझते हैं। जैसे अंधेरा हो रहा है, मैं कमज़ोर हो रहा था, वह गुस्सा हो गया, वह चकित हो गया, मैं चकित हो रही हूँ। अब देखिए, जैसे अंधेरा हो रहा है, अब ये क्या है, इस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हुआ है ना, कि पहले उजाला था और अब अंधेरा हो रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, यानी कुछ हो रहा है, होना यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, इट्स गेटिंग डार्क। नेक्स्ट देखेंगे, मैं कमज़ोर हो रहा था। ठीक है, अब मैं कमज़ोर हो रहा था है, तो ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो मैं कमज़ोर हो रहा था यानी पहले वो कमज़ोर नहीं था, फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, मैं यानी कि आई। अब कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए क्या लगेगा, वॉज लगेगा मैं के साथ, यानी आई के साथ। तो आई वॉज गेट का हो जाएगा गेटिंग, आई वॉज गेटिंग वीक, मैं कमज़ोर हो रहा था, आई वॉज गेटिंग वीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, वह गुस्सा हो गया यानी कि ये किसकी बात है, पास्ट की है। तो क्या बनाएंगे, गेट का क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा। ही गोट एंग्री, और एंग्री हमारा क्या है, एडजेक्टिव, ही गोट एंग्री। अब नेक्स्ट देखेंगे, वह चकित हो गया, अब ये भी पास्ट का है, तो कैसे बनाएंगे, ही गोट शॉक्ड। ठीक है, वह चकित हो गया, ही गोट शॉक्ड।
बस इसके अंदर हमने ये याद रखना है, किसी अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके लिए हम होना यानी कुछ होना कुछ बन जाना, इसके लिए हम गेट का यूज़ हम अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, मैं चकित हो रही हूँ। ये सेंटेंस मैं नहीं बनाऊंगी, इसको आप कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाएंगे कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे करते हैं। गेट का एक यूज़ होता है समझना यानी कि अंडरस्टैंड, जिसका हम मीनिंग निकालते हैं अंडरस्टैंड। अब इसको हम गेट के साथ कैसे यूज़ करेंगे कि हमने गेट यूज़ करना है हमारे सेंटेंसेस में। देखिए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, रहा यानी कि कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो तुम्हें यानी कि यू आर नॉट गेटिंग, ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे, मैं समझ गया, पास्ट की बात है तो कैसे आएगा, आई गॉट इट, गॉट हो गया ना पास्ट, मैं समझ गया, आई गॉट इट। नेक्स्ट देखेंगे, मैं समझ रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो आई एम गेटिंग, मैं समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग। वह कुछ नहीं समझता, तो क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नहीं समझता नेगेटिव। वह यानी कि ही, और क्या लगाएंगे, डू या डज, ही के साथ डज आएगा, तो ही डज नॉट गेट एनीथिंग, यहाँ पर गेट ही लगेगा, गोट नहीं लगेगा, ही डज नॉट गेट एनीथिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्या आप समझ गए, इसको आप बनाएंगे। अगर आप इसको समझ गए कि गेट का यूज़ कैसे करना है तो आप इस सेंटेंस को बनाकर दिखाएंगे। बस यहाँ पर जहाँ पे हमने अंडरस्टैंड लगाना होता था वहाँ पे हमने गेट का अलग अलग जो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करा है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है गेट का यूज़ पाना, मिलना या फिर कुछ प्राप्त करना या प्राप्त होना, ठीक है, यानी कि रिसीव यानी टू रिसीव। इसके लिए भी हम गेट का यूज़ अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस हम देखेंगे, मुझे तोहफा मिला, तो ये क्या है, पास्ट का है, तो आई गोट अ गिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ रिसीव की जगह हम गोट लगाएंगे, गोट क्योंकि पास्ट है, नहीं तो अगर हम प्रेजेंट होता तो गेट लगाते। मुझे तोहफा नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या लगाएंगे, आई डिड नॉट गेट अ गिफ्ट। नेक्स्ट देखो, मुझे नौकरी मिलेगी, अब ये क्या है, फ्यूचर की बात है, तो विल लगाएंगे गेट के साथ, तो आई विल गेट अ जॉब। अब नेक्स्ट देखेंगे, मुझे फ़ोन मिला, अब ये भी पास्ट की बात है तो कैसे लगाएंगे, आई गॉट अ फ़ोन, मुझे फ़ोन मिला, आई गॉट अ फ़ोन। मुझे खाना मिल रहा है, अब ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, मिल रहा है, और हम गेट के इसके अंदर क्या लगाएंगे, गेट की कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे। इन सेंटेंसेस में ये था रिसीव, है ना, तो हमने इसकी जगह केवल गोट का यूज़, गेट का यूज़ करा है, अलग अलग इसकी फॉर्म में हमारे जिस तरह से हमारे सेंटेंस थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं गेट का यूज़ कि पहुंचना या फिर आना, या कहीं पर पहुंचना होता है या फिर आना होता है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जैसे रीच या फिर अराइव। तो हम यहाँ पर अब गेट का यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आप घर कब पहुँचते हो, ठीक है, तो व्हेन डू यू गेट टू होम, आप घर कब पहुँचते हो, व्हेन डू यू गेट टू होम। नेक्स्ट देखेंगे, मैं 9 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट का है ना तो गेट ही लगेगा, आई गेट होम बाय 9 o'clock, आई गेट होम बाय 9 o'clock। आप घर कब पहुँचोगे, व्हेन विल यू गेट होम, विल क्यों लगा है, फ्यूचर के लिए, व्हेन विल यू गेट होम। मैं 1 घंटे बाद घर पहुंच जाऊंगा, आई विल गेट होम आफ्टर 1 hour, कि मैं 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट है, मैं आज रात पार्टी में जाऊंगा, ये आपको ही बनाना है कमेंट सेक्शन में कि हमने जहाँ पर अराइव या फिर रीच का यूज़ हम करते थे पहुँचने के लिए या फिर आने के लिए, वहाँ पर अब हमने गेट का यूज़ करा है अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब देखते हैं गेट का अगला यूज़। गेट का अगला यूज़ होता है एक चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना बाय, तो इसका यूज़ बाय के रूप में भी होगा। देखिए सेंटेंस देखते हैं, मैं कार खरीदूंगा, तो आई विल गेट अ कार, फ्यूचर की बात है।
तुम घर खरीद रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूज है। यू आर गेटिंग अ हाउस। मैंने फल खरीदे, मैंने फल खरीदे, क्या है ये, पास्ट का है, तो आई गॉट फ्रूट्स। मैंने एक फ़ोन खरीदा, तो ये भी क्या है, पास्ट का है, तो आई गॉट अ फ़ोन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, हम फ़ोन खरीदेंगे। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कि हमने बाय की जगह गेट का यूज़ कैसे करना है, और ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका लास्ट यूज़। एक होता है गेट का यूज़ होता है करवाने में। ये हमारी पॉजिटिव वर्ब होती हैं। जैसे हमने कुछ काम जो है वो हमने खुद नहीं करा है, हमने किसी और से करवाया है, वो काम करने वाला कोई और है, यानी कि कोई तीसरा पर्सन। ठीक है, तो यानी देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं कपड़े धुलवा दूंगी। अब देखिए यहाँ काम तो हो रहा है कपड़े धुलवाने का, लेकिन काम वो क्या है, किसी और से करवाएगी, उसका यहाँ पे नाम भी मेंशन नहीं है, तो यानी वो कपड़े धुलवा देगी, काम पूरा करवा देगी। तो आई विल गेट वॉश द क्लोथ्स। अब देखना है यहाँ पर जो ये वर्ब की फॉर्म आई है ना वॉश, ये हमारी थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर हर सेंटेंस में। मैं कपड़े धुलवा दूंगी, आई विल गेट वॉश द क्लोथ्स। नेक्स्ट देखेंगे, मैं खाना बनवा रहा हूँ। अब खाना तो बन रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, कोई और बनाएगा, वो नहीं बनाएगा खाना, लेकिन वो ये बोल रहा है कि मैं खाना बनवा रहा हूँ, यानी किसी और से। तो हम कैसे बनाएंगे, बनवा रहा हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आई एम गेटिंग फूड कुक्ड, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कुक्ड। पॉजिटिव वर्ब की एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ जाके भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे गेट के यूजेस, कि हमने गेट को कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर हमने गेट का यूज़ लगाना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो डेली रूटीन लाइफ में हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गेट का यूज़ होता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वे प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।